हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के मैथ के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है साथ ही साथ देखिए प्रैक्टिस करने हैं। यदि आप इसी प्रकार से जैसे हम वीडियो डालेंगे इसी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट उनका पढ़ेंगे, तो 100% आपके देखिए अच्छी रैंक आने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को अब हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं जीप 2021 की प्लेलिस्ट में। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का। आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए फिगर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर आपका एक सेमी सर्कल है। इस तरीके से यहाँ पर आपका एक सेमी सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आपका एक सेमी सर्कल, इस तरीके का एक सेमी सर्कल है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, यानी जिस पार्ट पर मैं यहाँ पर ग्रीन पेन चला रहा हूँ ये पार्ट आपको निकालना है। यहाँ पर ये पार्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो ये देखिए ये यहाँ पर आपका 14 लेंथ है, ये आपको कितना दिया? 10। ये दिया 10। तो देखिए जो यहाँ पर जो पूरा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? देखिए ये 3 साइड ऐड होंगी प्लस आपके ये हाफ सेमी सर्कल ऐड होगा। तो देखिए इसमें आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस 3 साइड जो है यहाँ पे रेक्टेंगल की 3 साइड, पूरा परिमाप नहीं लिखना आपको, 3 साइड, क्योंकि ये 10 वाली, ये 14 और ये 10, ये साइड आप नहीं लेंगे, ये वाली साइड आप नहीं लेंगे, इसलिए आपको ये वाला लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए 14 और 10 24 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 34। अब देखिए अगर ये पूरा सर्कल होता है इस तरीके से, तब तो आप इसका क्या लिखते हैं? एरिया, यहाँ पर जो इसका परिमाप होता है वो आप क्या लिखते हैं? 2πr। पर यहाँ पर ये आधा हो गया है। कितना हो गया भैया? आधा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा πr। तो पाई इंटू आर, आर कितना है आपके पास? यहाँ पर ये पूरा 14 है, तो आर कितना हो जाएगा? 7। और पाई की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा और 34। अब देखिए 34 और 22 कितना होगा आपके पास? जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 34 प्लस आपके पास कितना आएगा? 34 प्लस 22 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया हमारे पास? ये आया 14 प्लस 10 24, और ये आपके पास कितना आया? 10 34, ये आपके पास आ गया 34। अब आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया? इस तरीके से यहाँ पर ये 22 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पर? 22 आपका आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? 6, 3 और 2 5, 3 और 2 5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 56 आएगा आंसर। वो कितना आएगा आपके पास? आंसर जो है वो कितना आएगा आपके पास? 56 आंसर आएगा। ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 14 और 10 कितना होगा? 24, 24 और 10 कितना होगा आपके पास? 34, 34 और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 34 और 22, 34 और 22 कितना आ जाएगा? वो 56 आएगा। ये सही आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर देखिए द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, ये है, इनको आपको मीन निकालना है। तो ये टोटल कितने? 5, और इनका माध्य दे रखा है आपको कितना? 11। तो आप 5 की 11 में गुणा कर दें, इधर 55 हो जाएगा। एक्स 2x 3x 4x 5x 5x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ये आपके पास इक्वेशन आई 5x प्लस 20 बराबर 55। कि क्या इक्वेशन आई आपके पास? 5x प्लस 20 बराबर 55। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन आ गई। आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए आसानी से आप x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x का जब आप मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 55, यहाँ पे ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35, और यहाँ 5x। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। x की कितनी वैल्यू है? 7। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मीन से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर यहाँ पर देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ थ्रो ऑफ फेयर नाइस। देखिए जब आप एक पासे को फेंकते हैं, जब आप देखिए पासे को फेंकते हैं, आप हिंदी समझिए इसकी, जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो देखिए क्या क्या आउटकम आपके पास आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6।
ये आपके पास आउटकम रहते हैं। ये क्या रहते हैं आपके पास? आउटकम रहते हैं जब आप एक पासे को फेंकते हैं। ये 6 चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 6। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो 3 4 5 6, जो 3 4 5 और 6 हैं देखिए वो तो 4 2 से बड़े हैं, 3 4 5 और 6। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 4। तो आंसर कितना आएगा? 4/6 यानी 2/3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। 2/3 बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये आपका हो गया आंसर यहाँ पर। देखिए एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल हैं। तो देखिए 5 वाइट बॉल, 7 रेड बॉल हैं। कितनी बॉल है यहाँ पर? 5 वाइट 7 रेड एक बैग में रखी हुई हैं। देखिए आपको क्या करना है, उसने कहा एक बैग में 5 वाइट और 7 रेड बॉल रखी हुई है। एक बॉल को आपको उठाना है फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी डेट इज आइदर ए वाइट बॉल और रेड बॉल। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, या तो वो वाइट बॉल हो या वो रेड बॉल हो। तो देखिए पहले टोटल बॉल देखिए कितनी है, 7 और 5 12। टोटल बॉल कितनी है यहाँ पर? 12। अब उसने कहा कि आपको इसको आप अपॉन में रख देंगे, क्योंकि टोटल आप हमेशा अपॉन में रखते हैं 12। अब यहाँ पर पूछा गया है कि या तो वो रेड हो जब भी आप कोई बॉल उठाएं, या कोई वाइट हो। तो भाई ऐसे तो 12 की 12 बॉल हो सकती हैं। तो 12/12 आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ एक सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन दे दी हैं। देखिए एक दी है x + 2y - 8 = 0 और एक 2x + 4y = 16। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है कि जो इक्वेशन है इनके कैसे हल होते हैं। एक हल होगा, 2 हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, या नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A1/A2 B1/B2, और अगर C1/C2 के बराबर हैं तो आपके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी अनंत हल होंगे आपके। कितने हल होंगे? अनंत, बहुत सारे हल होंगे आपके। ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इतना है अगर, तो एक हल होगा, एक यूनिक हल होगा। और अगर A1 = B1 है, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, अगर A1 = B1/B2 है, A1/A2 = B1/B2 है, C1/C2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो हल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कैसे हल होते हैं? देखिए यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर समांतर रेखाएं आती हैं तो उसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता वहाँ पर। तो ये 3 कंडीशन आपको बताएं। तो अब आप यहाँ पर करके देख लीजिए, A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है। और ये क्या है? A2 B2, और यहाँ पर ये इस तरफ आ जाएगा, -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2। तो देखिए A1 क्या है? 1, इसके आगे क्या है? 1, ये है 2, 1/2 बराबर 2/4 के हैं, बराबर -8 बराबर -16। तो देखिए 1/2 1/2, तो देखिए सब बराबर हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सब बराबर है। इसका मतलब क्या है? जब सब बराबर होते हैं तो कैसे हल होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। इसका अर्थ है कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे आपके पास। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब। देखिए आप क्या करते हैं, एक क्यूब में से क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं। देखिए क्या बनाते हैं आप? एक कोन बनाते हैं। एक सिलेंडर में से आप एक क्या बनाते हैं? कोन को बनाते हैं। एक सिलेंडर में से आप क्या करेंगे? एक कोन को यहाँ पर बना रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो कोन आपने बनाया है, जो कोन आपने बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी? उसकी रेडियस क्या होगी यहाँ पर? तो देखिए जब भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्यूब की एज दे रखी है आपको कितनी? यहाँ देखिए क्यूब की एज आपको दे रखी है कितनी? 4.2। तो आपको पता है इसमें जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा, तब जाकर दो फिगर आपस में बनती हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो क्या होता है? एक ही क्यूब, ये आपने पढ़ा हुआ है। और जो वॉल्यूम होता है किसका? यहाँ पर आपके कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई r² h, यही होगा आपके पास। क्या होगा ये? तो इसने यहाँ पर क्या कहा था? तो रेडियस इन ऑफ द लार्जेस्ट दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब। तो देखिए क्यूब में से आप एक कोन निकाल रहे हैं,
क्यूब में से आप क्या निकालते हैं, एक कोन निकालते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मानिए ये आपका क्यूब है, इसके अंदर से आपको एक कोन काटना है, इसके अंदर से आपने क्या काटना है, कोन काटना है। तो वो कह रहा है कि आप जो इसमें से क्या काटते हैं, कोन काटते हैं, उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा है सवाल। इसमें ये नहीं कह रहा कि इसको इससे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो देखिए पढ़ने में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो वो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जब आप एक क्यूब में से एक कोन काटते हैं तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए इस क्यूब की साइड दे रखिए 4.2, तो भाई देखिए जो रेडियस होगी वो इसकी आधी तो होगी, ये भी 4.2 है, इसकी आधी कितनी होगी 2.1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.1। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया एक सेक्टर का जिसकी रेडियस जो है आर दे दिया आपको कितनी है 18 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एरिया, इस सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। ऐसे ये सेक्टर हो गया, इसमें जो थीटा है वो 30 डिग्री है और ये जो आर है ये 18 है, ये निकालना है आपको। तो देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे निकालते हैं। देखिए थीटा अपॉन में 360 अपॉन में इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। थीटा कितना है इसमें 30/360, 30/360। देखिए इसमें आपको पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। देखिए ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू आप इसलिए रखेंगे क्योंकि पाई में ही आंसर है। तो देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आप देखिए दोबारा से जो एरिया होगा यहाँ पर कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दे दिया कितना 30/360 इंटू पाई आर क्या है यहाँ पर, आर आप देख सकते हैं 18 है, तो 18 गुणा 18, ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1/12। फिर आप इसे काट सकते हैं और काट सकते हैं। देखिए आप इसे, तो जब आप इसको काटेंगे और काटेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 27 पाई। आंसर क्या आएगा पास 27 पाई आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए 101% आपसे एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो 101% देखिए मैंने आपको बता दिया एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आपसे ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए और क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता, ये आपको पता होगा, होता है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन ऊपर चले जाएगा कॉस नीचे, तो क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा बट्टे में cos स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसका आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या आएगा आंसर tan स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार के जो हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसी सेंट्रॉइड के, किसी सेंट्रॉइड के आपको क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट। एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये देखिए इसके सेंट्रॉइड, ये आपने इसके बीच में खींचा, ये इधर खींचा, इस तरीके से ये हो गया इसका सेंट्रॉइड। आपको इसके पॉइंट बताने हैं, इसके पॉइंट है माना PXY, ये आपको पॉइंट निकालने XY पॉइंट निकालने हैं सेंट्रॉइड के। तो देखिए आपको इसके वर्टेक्स के दे रखे हैं, जो इसके वर्टिसेस हैं उसके यहाँ पर दे रखे हैं। ये दे रखा है आपको 1 3 -2 और 7, यहाँ दिया है 5 और -3, आपको ये निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर PXY, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ थोड़ा इस तरीके से, इस पॉइंट को आपको निकालना है। देखिए PXY आपको चाहिए, क्या चाहिए PXY। तो देखिए इसका सिंपल फार्मूला x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, फिर y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। इनको आप ऐड कर देंगे कोऑर्डिनेट को और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आप करके देखते हैं। देखिए x1 क्या है, देखिए 1, x2 क्या है -2, x3 क्या है 5, तो 1 -2 और प्लस का 5, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा बस 4/3, क्या आएगा आपके पास
4/3, तो ये 4/3 आ गया इतना, और y1 y2 y3 यह आप करेंगे तो आपके पास आएगा 7/3। तो 4/3 और 7/3 आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर आ गया। देखिए सेक स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 45, अगर आप सेक स्क्वायर 45 में से टेन स्क्वायर 45 घटा देते हैं तो आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से एक और आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आप कहीं इस तरीके से देखें तो भी 1 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप कहीं इस तरीके का देखें तो आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पर सीधा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरीके से आप कर देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस तरीके की फिगर में इफ़ ओ इज़ द सेंटर, ओ सेंटर है सर्कल का, जिसकी जो रेडियस है वो 5 है। रेडियस कितनी है, 5। ओपी दे दिया आपको 13, ओपी दे दिया 13, आपको PR निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, PR निकालना है। देखिए बहुत ही ईजी यहाँ पर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको पता है कि जो ये रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो देखिए यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके QP निकाल सकते हैं आसानी से। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो आपके पास आएगा 12। कितना आएगा, 12। अब ये PQ अगर 12 है तो PR भी तो 12 होगी, क्योंकि टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो आज भी देखिए हमने 10 से 11-12 क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस किया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और यदि आपको कोई सजेशन देना हो वो सजेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आप इनको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, पॉलिटेक्निक जो करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में मिलेंगे। और मैं आपको 100% श्योरिटी यहाँ पर देता हूँ कि यदि आप सभी वीडियोज़ को देखेंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चंस की यदि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्जाम में, साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो। तो इस तरीके से आपको करने हैं सभी क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्दी ही आपके साथ होंगे। और कोई भी अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।